अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आज हम सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 39 से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फमन फिर जिसने ताबा तौबा कर ली मिन बादी जुल्मी ही अपने जुल्म करने के बाद व असलहा और उसने इस्लाह कर ली व इन्नल्लाहा तो बेशक अल्लाह ताला या तूबू तो जो फरमाता है अलैहि उस पर इन्नल्लाहा बेशक अल्लाह ताला गफूरुर रहीम बहुत बख्शने वाला नहायत रहम करने वाला है। फमन ताबा मिन बादी जुल्मी ही व असलहा यानी तौबा करने से अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल कर लेगा, और अगर दुनिया में उस पर हद जारी हो जाएगी तो आखिरत में उसे उस जुर्म की सज़ा नहीं दी जाएगी, और जब मामला हाकिमे वक्त तक पहुंच जाएगा तो फिर किसी सूरत में हद साकित नहीं होगी। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि एक मखजूमी औरत के मामला में जिसने चोरी की थी कुरैश को बहुत फिक्र लाहक हुई। उन्होंने कहा, इस मामला में कौन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू कर सकता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू करने की जुर्रत भी कौन कर सकता है, सिवाय इसके कि महबूब उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। अलगर्ज वो लोग उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्होंने उनसे सिफारिश करने के लिए कहा तो उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश कर दी। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम हुदूदुल्लाह में से एक हद में सिफारिश करते हो? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और आपने खुतबा इरशाद फरमाते हुए कहा, ऐ लोगो, तुमसे पहले के लोग इसी वजह से गुमराह हुए कि वो जब कोई शरीफ यानी कोई बड़ा आदमी चोरी करता तो उसे छोड़ देते, और जब कोई कमज़ोर आदमी चोरी करता तो उस पर हद कायम कर देते। अल्लाह की कसम, अगर फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चोरी करती तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका भी हाथ काट देता। चुनाचे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत का हाथ काटने का हुक्म दे दिया। इसके बाद वो मेरे पास आया करती थी और मैं उसकी ज़रूरत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा दिया करती थी। उसने तौबा की और उसकी तौबा बहुत अच्छी रही। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चोर के मुतल्लिक फरमाया, उसको ले जाओ और उसका हाथ काट दो, फिर उसको दाग दो, फिर मेरे पास ले आओ। अलगर्ज उसका हाथ काट दिया गया, फिर उसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, अल्लाह ताला से तौबा करो। उसने कहा, मैं अल्लाह ताला से तौबा करता हूँ।
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तेरी तौबा कबूल फरमाए। ये तो बिल्कुल सही है कि हदूद सिर्फ गुनाह से रोकने ही के लिए नहीं बल्कि उस गुनाह का कफ़ारा भी है। उनसे वो गुनाह मुआफ़ हो जाता है, मगर साथ तौबा भी ज़रूरी है ताकि आइंदा वो ये हरकत ना करे। इसी ज़िमन में आयत नंबर 33 में इसकी तफसीर कुछ इस तरह से बयान की गई है चोरी के मुतल्लिक कि कुछ लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उनको अकल और अरीना कबीले के कुछ लोग मुसलमान होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मदीना से बाहर भेज दिया ताकि वो ऊँटों का दूध और पेशाब पिए तो अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाएगा। चुनाचे चंद रोज में वो ठीक हो गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने ऊँटों के रखवाले और चरवाहे को कत्ल कर दिया और ऊँट भगा कर ले गए। इस पर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि उनको ऊँटों समेत पकड़ कर लाओ। जब वो पकड़ कर लाए गए तो उन लोगों के हाथ पैर मुखालिफ सिमत से काट डाले, उनकी आंखों में गरम सलाइयां फिरवाईं क्योंकि उन्होंने भी चरवाहे के साथ ऐसा ही किया था। फिर उन्हें धूप में डाल दिया गया हत्ता कि वो वहीं मर गए। सही बुखारी में ये अल्फाज भी आते हैं कि उन्होंने चोरी भी की, कत्ल भी किया, ईमान लाने के बाद कुफ्र भी किया और अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुहारबा भी। आयत नंबर 40। अलम तालम, क्या नहीं आपने जाना, अन्नल्लाह के बेशक अल्लाह ताला, लहू उसी के लिए है, मुल्क समावाती बादशाही आसमानों की, वल अर्जी और ज़मीन की, युअज़्ज़िबु वो अजाब करता है, मैं ये शाउ जिसको वो चाहता है, वह यगफिरु और मगफरत करता है, लिमन ये शाउ जिसकी वो चाहता है, वल्लाहु और अल्लाह ताला अला कुल्ली शैइन कदीर हर चीज पर खूब कादिर है। इस आयत का खिताब तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, लेकिन मुराद तमाम लोग हैं, यानी हर शख्स से खिताब है। अल्लाह ताला ने अपने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके फरमाया कि चूँकि आसमानों और ज़मीन की मलकियत सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है, इसलिए वो जो चाहता है फैसला फरमाता है, जिसे चाहता है अजाब देता है और जिसकी चाहता है तौबा कबूल करता है और उसे उखरवी अजाब से बचा लेता है। गोया अल्लाह ताला के यहाँ किसी को राहत नहीं मिल सकती। जो भी जुर्म करेगा उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। इस मामले में किसी बड़े मर्तबे वाले को छोटे पर फोकियत नहीं, या ये कि छोटे को बड़े पर कोई फोकियत हासिल नहीं, या ये कि अल्लाह ताला जिस जुर्म पर जो सज़ा चाहे मुकर्रर फरमा दे, उसे मखलूक पर कुल इख्तियार है। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी पर ज़रा बराबर भी जुल्म नहीं करते, उसका हर फैसला ऐन इंसाफ होता है। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।